तो कानुपात्रा से जब पूछा गया कि तुम्हारा अंतिम इच्छा कुछ हो तो बताओ, तो उसने कहा, मैंने जीवन भर विठोबा के कीर्तन सुने हैं, जीवन भर विठोबा का केवल नाम सुना है, दर्शन नहीं किया। एक बार मंदिर में आज्ञा लेकर के पुजारियों से कहा, आप तो राजा के सैनिक हैं, आप तो जो चाहे कर सकते हो, जब राजा मुझे बुला ही रहे तो राजा केवल एक प्रस्ताव दे दें, मुझे एक बार विठोबा को देखना है, उनको देख के मैं आ जाऊं। तो मंदिर में प्रवेश वर्जित था, वैश्या की पुत्री है, लेकिन राजा ने आज्ञा कर दी, बोले नहीं, इसको दर्शन कराओ, उसके बाद हमारी सेवा में रहेगी। तो पुजारी आदियों ने भी आज्ञा दे दी, मंदिर के द्वार खोल दिए और कानुपात्रा गई है पहली बार विठोबा के सामने, कमर पर हाथ धरे। ठाकुर जी को आज तक केवल सुना है, लेकिन आज जैसे ही देखा, सन्मुख गई, जाकर के कानुपात्रा के नेत्र सजल हो गए और सजल नेत्रों से ठाकुर जी से कहती है कि नाथ, मैं आपकी हो चुकी हूं, बचपन से मैंने आपको अपना मान लिया है, आपने मुझे माना कि नहीं ये मुझे नहीं पता, पर मैं आपको अपना मान चुकी हूं। अब आपके अलावा यदि मेरा कोई स्पर्श भी करे, मेरा कोई वर्ण करे, तो इसमें मेरी कोई लाज नहीं जाएगी, आपकी लाज जाएगी। अरे कोई बहुत बड़ा व्यक्ति यदि सामान्य को अपने जीवन में बुला करके कुछ समय बाद उस सामान्य का त्याग कर दे, तो सामान्य पर कुछ नहीं जाएगा, उस बड़े की निंदा होती है। हम सामान्य जीव हैं, हम आपकी शरण में आए हैं, आपके चरण में आए हैं नाथ, मैं आपकी शरणागत हो गई हूं। और सुनिए, मैंने सब जगह फैला दिया है कि मैं आपकी हूं, मैंने नगर नगर में, गांव गांव में जाकर के कह दिया मैं आपकी हूं, और आपके बाद यदि वो राजा मुझको स्वीकार करेगा तो इसमें आपकी बड़ी निंदा होगी नाथ। अब वो राजा मुझे स्पर्श भी ना कर पाए, ऐसी योजना आप बनाओ। कानुपात्रा ने ठाकुर जी से कह दिया, और यदि आप मुझे स्वीकार नहीं करे हैं तो फिर आप पूरे पंढरपुर में जाके, घर घर में जाके बता दीजिए सबको कि कानुपात्रा को मैंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन नाथ, उसमें आपको बहुत श्रम होगा, इतने हजारों घरों में, हर घर में जा जाके आपको बोलना पड़ेगा कि कानुपात्रा मेरी नहीं है। ठाकुर जी जब घर से वन को जामे तब तो पूरा श्रृंगार करके निकले, क्योंकि यशोदा मैया ने सजाए, पर वन में जाके थक जाए, हार जाए, तो मधुमंगल सीतामा ठाकुर जी को मुकुट उकुट उतार के सिर पे ढांटो बांध दें, यहाँ पे कुंडल उंडल उतार करके यहाँ पे सुंदर पुष्प लगाए दें, ठाकुर जी को पसीना आ जाए तो चंदन घिसके ठाकुर जी के ऐसे थापो लगाए दें, सब श्रृंगार इनको समेट करके कपड़ा में बांध लें, सुंदर वनमाला लेकर के लाला के गले में पहनाए दें, नीचे धोती बार बार मट्टी ते गंदी है रही है, ऊंची ऊंची धोती पहनाए दें, और ऊपर की पीतांबरी उतार दें, और यहाँ कंधा पे कारी कमरी डाल दें, और एक फेंटा कमर पे बांध दें, वहां में बंसी धर दें, हाथ में एक लकुटी लेकर के वहां में गैया के पाम को नूपुर बांध दें जो छमछम बजतो रहे, और ठाकुर जी के बढ़िया आंखन में सुरमा काजर लगाए करके लाला को चकाचक भोजन पवाए के, छाछ पिवाए के, मदमस्त करके तब चले। ये ठाकुर जी लौट के आमे, लौट के आमे तो ऐसे आमे। यशोदा मैया भी वाज झांकी को देख करके भले ले, अरे मेरो लाला कैसो चोको, अरे सुबह तो ऐसा दुल्हा सो बनाए के भेजूं, शाम को आवे ग्वारिया बन के आवे, और मैया तो इतना भारी श्रृंगार कर दे मेरो, मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगे गैया चरावे में। पहले तो देख के सिहा जाए, अरे इतना सुंदर लग रहा, फिर बाद में गुस्सा, अरे कहा कर आयो सब श्रृंगार, तो मधुमंगल आवे, मैया देख तू इतना सुंदर बनाए के मत भेजे कर, बोले तो बोले हुआ ना, हुई डोले वन में कोई ले जाएगी लाला तो ब्याह कर लेगी।